अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है पाकिस्तान यूएस टाइज़, यानी कि पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात, और ये पब्लिश हुआ है 26 जनवरी 2021 को। अच्छा, मैं आपको थोड़ी पहले इसमें समरी दे दूँ, फिर हम इसको डिटेल से एडिटोरियल को देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, माजी में भी ऐसा होता है कि जब भी नई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है अमेरिका में, तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें लगा लेते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हद से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि भाई ये बंदा जो आया है ये बहुत अच्छा साबित होगा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो अच्छे हो जाएंगे और जो भी मसाइल हैं हमारे वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें, बुश से स्टार्ट करें, उसके बाद ओबामा की बारी आई, फिर ट्रंप आया, तो मतलब जब भी चेंज होती है तो हमारा ऐसा ख्याल होता है कि भाई अब शायद जो मतलब मसाइल पहले एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो ऐसे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस दफ़ा भी अब क्योंकि अब बाइडेन आया है अभी, तो अब एक मतलब फिर उन्होंने कहा कि जी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है, क्या आराई स्टार्ट हो गई है कि भाई देखें क्या अब ये बाइडेन आके करता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें एडिटोरियल में क्या इन्होंने बताया कि हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा रिलेशनशिप कायम हो कि वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, दोनों ममालिक को फ़ायदा दे, और ये क्या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना हो। इसको हम डिटेल में देखेंगे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है। और उसके अलावा एक और जो कॉमन चीज़ पॉइंट जो है ना पाकिस्तान और यूएसए को करीब लेके आती है, वो क्या है? अफ़गानिस्तान इशू है। क्योंकि अमेरिका की ये कोशिश होती है कि जी पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे, और ताकि वहाँ पे वो अफ़गान तालिबान से बात करें और वहाँ पे अमन कायम हो सके। तो उन्होंने कहा हमें इससे आगे जाके भी देखना होगा, सिर्फ ये अफ़गानिस्तान वाला इशू नहीं है कि जी सिर्फ अमेरिका इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे कि जी वो अफ़गानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की मदद हासिल करना चाहता है। तो उन्होंने कहा हमें अफ़गानिस्तान इशू से आगे भी चल के देखना होगा। और इसके अलावा क्या इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि जी हमें क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ट्रेड पे, बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि जी हम एड का तकाजा करें, और साथ इसमें जो इन्होंने कहा है कि जी हमें इनवाइट करनी चाहिए किस चीज़ को, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को। और इसके अलावा जो है ना उन्होंने कहा कि जी जो यूएस है उसको जो भी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो ख़ित्ते से मुताल्लिक़ जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है। तो ये बेसिकली एडिटोरियल था जिसमें कुछ ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है और कुछ नसीहतें भी की गई हैं कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो उससे मिला जुला के ये एडिटोरियल बना हुआ है कि किस तरह ताल्लुकात हैं, और आगे भी मुस्तकबिल में ये बाइडन के साथ अगले 4 साल में किस तरह की उम्मीद है कि आगे हम किस नहज पे जा सकेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान यूएस टाइज। अब ये देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ बायलैटरल रिलेशंस Pakistan's relationship with the US is indeed amongst its most complex and most important। उन्होंने कहा अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल क्या होता है? दो तरफ़ा। ठीक है। जहाँ पे ख़ासतौर पे जब यहाँ पे बात हो रही है कि दो स्टेट्स की बात हो रही है, यानी पाकिस्तान और यूएसए की, तो उन्होंने कहा अगर हम इस एरिया की बात करें, इस शोबे की बात करें कि ये जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, वहाँ पे क्या है? पाकिस्तान रिलेशनशिप विद यूएस, के पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएस के साथ, वो इज़ इंडीड अमंग्स इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के यूएस के साथ वो यकीनन क्या हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स, पेचीदा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अहम है। कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिस्पाइट बीइंग allies, the two states often do not see eye to eye on a number of subjects। उन्होंने कहा पेचीदा इसलिए है बिकॉज क्योंकि डिस्पाइट, बावजूद इसके के, बीइंग एलाइज, एलाइज क्या होता है कि जब आप क्या होते हो, जब आप दोस्त होते हो। ठीक है ना। क्योंकि जिस भी वजह से है कि आप एक दूसरे को, बेशक दूसरी वजूहात भी हों, आप एक दूसरे को ना भी पसंद करते हो, लेकिन क्या है, ये दोस्त हैं, एलाइज। तो उन्होंने कहा एलाइज होने के बावजूद जो है ना, द टू स्टेट्स, ये दो स्टेट्स हैं, ऑफन डू नॉट सी आई टू आई, कि ये नहीं देखते एक दूसरे के साथ आई टू आई। आई टू आई का क्या मतलब होता है कि जब आप दूसरे के साथ फुल एग्रीमेंट में हो ना, तब हम कहते हैं कि जी टू सी आई टू आई। और यहाँ पे यूज़ हुआ है डू नॉट सी आई टू आई, यानी कि ये ज़्यादा चीज़ों पे क्या मुतफिक नहीं होते उन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा मौज़ूआत पे है ना ये एग्रीमेंट में नहीं होते। अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, इसको आप एग्री कह लें, कंकर कह लें, बी इन एग्रीमेंट, बी ऑफ द सेम माइंड, बी इन अकॉर्ड। ठीक है। तो वो एग्री नहीं करते पाकिस्तान और यूएस। तो उन्होंने कहा ये एलाइज होने के बावजूद, दोस्त होने के बावजूद भी एग्री नहीं करते मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में एक दूसरे से। अच्छा, आगे क्या है?
एंड इम्पॉर्टेंट, एक तो इन्होंने ये बता दिया कि जी पेचीदा क्यों है, क्योंकि ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे जो है ना वो एग्री नहीं करते, और अहम क्यों है, एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज, और अहम इसलिए है क्योंकि डिस्पाइट ऑल इट्स इंटरनल क्राइसिस, के जितने भी क्राइसिस हैं उसके बावजूद क्या है, द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, के यूएस है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क, वन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, और इस जो फैक्ट है उसको क्या है, पाकिस्तान नहीं कर सकता अफोर्ड इसको इग्नोर, किस पॉइंट को नज़रअंदाज करे कि जैसा भी है अमेरिका जो है बहरहाल है तो सही दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क। अच्छा, अब वही बात जिस तरह मैंने आपको एडिटोरियल में स्टार्ट की थी, whenever a new administration enters the White House, there is much speculation about the shape the relationship will take over the next 4 years. उनका जब भी कोई नई इंतज़ामिया दाखिल होती है वाइट हाउस में तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेशन क्या होता है, द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, कि बस आप क्या सराइयाँ स्टार्ट कर देते हो कि भी ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, आपको कोई एविडेंस नहीं होता, अभी को पता नहीं भाई ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन क्या है कि लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है कि अगले 4 साल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। अच्छा, और आगे कह रहे हैं ओवर द लास्ट डेकेड और सो, उन्होंने कहा डेकेड होता है 10 साल, तो उन्होंने कहा मतलब अगर हम पिछले 10 साल और उससे कुछ अर्से ज़्यादा की बात करें तो क्या है, बोथ दी ओबामा एंड ट्रम्प एराज वर ल्यूकवार्म एट बेस्ट, तो वहाँ पे अगर हम बात करें ना रिलेशनशिप की, ओबामा एंड ट्रम्प एराज कि उनके जो अदवार थे वो क्या थे, वर ल्यूकवार्म एट बेस्ट। ल्यूकवार्म होता है कि जब आपस में आप लोगों के बड़ा आप गर्म जोशी ना दिखाओ ना, सर्द महरी हो आपस में, तो ये हम कह सकते हैं ल्यूकवार्म। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म और इनडिफरेंट आप कह लें। ठीक है, तो ये बात करें कि मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं था, मतलब एक दूसरे की जानिब ना आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, सर्द महरी आप कह लें, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा यहाँ पे ल्यूकवार्म। एट बेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ बुरी हो और उसको आप कहोगे नहीं, ज़्यादा अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों में हम इसको ऐसे बयान कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एट बेस्ट। एट बेस्ट हो गया, यू यूज़ एट बेस्ट टू इंडिकेट दैट इवन इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज फेवरेबली एज पॉसिबल और इफ इट परफॉर्म्स एज वेल एज इट पॉसिबली कैन, इट इज़ स्टिल नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो एट बेस्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं थे लेकिन हम उसको अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों में भी बयान करने की कोशिश करें ना कि जिस तरह के ताल्लुकात थे तो उनको हम क्या कह सकते हैं, एट बेस्ट हम उसको कह सकते हैं कि वो ल्यूक वार्म थे, कि यानी कि इतने ज़्यादा मतलब इंथुजियाज़म नहीं था दोनों के दरमियान, सर्द महरी थी स्टेट्स के दरमियान, दोनों अखबार में भी, ओबामा के भी और ट्रम्प के भी। अच्छा, और किस तरह, विद लिटिल पॉजिटिविटी एंड प्लेंटी ऑफ टेंस मोमेंट्स बिटवीन बोथ कैपिटल्स, कि एक तो मतलब कोई मस्बत बातें नहीं थी, पॉजिटिविटी नहीं हमें देखने को नहीं मिली, और बहुत ज़्यादा टेंस मोमेंट्स थी। ठीक है, इन दोनों के अदवार में पाकिस्तान के साथ ओबामा और ट्रम्प एराज के। अच्छा, लेकिन अब चेंज क्या होने जा रहा है, उन्होंने कहा नाउ विद जो बाइडन ऑक्यूपाइंग द ओवल ऑफिस, उन्होंने कहा क्योंकि अब ये जो बाइडन है ये उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वहाँ पे अब ये होगा ओवल ऑफिस में, द गेसिंग गेम हैज़ बिगन अगेन ओवर हाउ बायलैटरल टाइज विल डेवलप। तो देखिए गेसिंग गेम थी, अंदाज़ा लगाने वाला सिलसिला था, वो एक मतवा फिर शुरू हो चुका है दोबारा, ओवर हाउ बायलैटरल टाइज विल डेवलप, किस बारे में कि किस तरह दोनों के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो आगे डेवलप होंगे। अच्छा, to ensure that the relationship with the Biden White House is a mutually beneficial one, Islamabad will have to be proactive in projecting Pakistan's interests and clearly communicating this country's point of view to those that matter in Washington. उन्होंने कहा to ensure that, यकीनी बनाने के लिए किस चीज़ को, that the relationship with the Biden White House, that the relationship के जो ताल्लुकात हैं किसके साथ, द बाइडन वाइट हाउस के इस बाइडन के साथ, इज़ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल वन। म्यूचुअली बेनिफिशियल वन क्या हो गया कि ये दोनों को फ़ायदा दे, ये ना हो कि जी पाकिस्तान जो है वो एलाइज तो बने अमेरिका का लेकिन सारा फ़ायदा अमेरिका को हो, तो उन्होंने कहा म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, और उसके लिए क्या यकीनी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस्लामाबाद विल हैव टू बी प्रोएक्टिव, कि इस्लामाबाद को होना पड़ेगा। जब भी न्यूज़पेपर में कैपिटल वर्ड यूज़ हो रहे थे इसका मतलब होता है कि उस मतलब मुल्क की बात हो रही है, जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद को होना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान को होना पड़ेगा। इंडिया के लिए आप देखें वहाँ पे न्यू दिल्ली यूज़ होता है जब भी इंडिया के बारे में बात हो, तो यहाँ पे भी जब इस्लामाबाद बात हो रही है तो उसका मतलब आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो होना पड़ेगा, विल हैव टू बी। ठीक है, हैव टू बी यानी कि होना पड़ेगा, क्या, टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव होता है कि जब creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened, कोई चीज़ होनी और आप उसके लिए पहले तैयारी कर लो ना, आप पहले उसको
डील करो, तो उसको हम कहते हैं कि जी आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है, बजाय से कोई चीज़ हो जाए और आप उसको रिस्पॉन्ड करो। जिस तरह एग्जांपल अगर हम देखेंगे जी बाहर बादल आए हुए हैं और आप छतरी लेके बाहर निकलो, तो ये प्रोएक्टिव है, क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं, लेकिन क्या है आप पहले ही सोच रहे हो कि भाई आगे ऐसे होगा तो मैं किस तरह अपने आप को सेव कर सकता हूँ। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। और रिएक्शनरी अप्रोच क्या हो जाएगी कि आपको पता भी है कि बाहर बादल आए हुए हैं और फिर क्या है आप बाहर निकल गए हो, आपके पास छतरी नहीं है, और फिर आप वापस घर आते हो और जब बारिश शुरू हो जाती है तो वापस छतरी लेने आते हो और बाहर जाते हो। तो ये क्या है, रिएक्शनरी अप्रोच है, यानी एक इवेंट हो गया उसके बाद जो आपने उसको रिएक्ट किया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, पहले ही सोचना होगा कि हमने किस तरह इसको लेके आगे चलना है। किस चीज़ में इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इन प्रोजेक्टिंग। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है और प्रोजेक्टिंग क्या है, या जेरेंट आया हुआ है हमारे पास, कि वहाँ पे प्रोजेक्ट करना होगा पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान इंटरेस्ट के पाकिस्तान के मफादात हैं, एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग दिस कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू टू दोज़ दैट बेटर इन वाशिंगटन। और यकीनन उनको बात बतानी पड़ेगी, यो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, यो मतलब क्या इनका ख्यालात हैं, ठीक है, और वो किन तक पहुंचाने पड़ेंगे, दैट मैटर इन वाशिंगटन, जो मतलब जिनकी से है वाशिंगटन में, जो मैटर करते हैं वाशिंगटन में, उन्हें उन तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, अब वही बात एक और जो मैंने बात की थी कि जी अफ़गानिस्तान के तनाजुर से देखा जाता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को, कि जी अमेरिका अफ़गानिस्तान में है ना वो अमेरिका को पाकिस्तान की मदद ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर अफगान तालिबान से बातचीत के लिए। तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान इज़ एन एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ बोथ इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन डिज़ायर पीस इन दैट कंट्री। उन्होंने कहा अफगानिस्तान जो है ना वो एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, यूएस के लिए भी, क्योंकि दोनों बोथ इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन, यहाँ पे भी आप देखें इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन यूज़ हुआ है, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, पाकिस्तान और अमेरिका डिज़ायर, वो चाहते हैं क्या, पीस इन दैट कंट्री, अमन उस मुल्क में। द फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड एज मच इन मुल्तान ऑन संडे, और एज मच का मतलब होता है सेम, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कुछ कहा मुल्तान में, कब, संडे को। However, members of Mr. Biden's team have said they are going to review the Trump-era peace pact signed with the Afghan Taliban. लेकिन उन्होंने कहा ताहम जो मेंबर्स थे मिस्टर बाइडन की टीम के, उन्होंने कहा है कि वो रिव्यू करेंगे, दोबारा जायज़ा लेंगे ये ट्रम्प एरा पीस पैक्ट जो साइन हुआ था किसके साथ, अफगान तालिबान के साथ। There is of course a need to handle this file with care. उनका यकीनन इस केस के बारे में बड़े एहतियात से जो है ना इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। ये सारा जो हमारे पास अफगानिस्तान इशू है, एंड बिल्ड ऑन द प्रोग्रेस अचीव्ड सो फार, उन्होंने कहा बिल्ड करनी पड़ेगी, उसको और बनाना पड़ेगा जो हमने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है अब तक, ठीक है। बिल्ड ऑन करने का मतलब होता है आपने कोई काम किया हो तो आप उसे कहते हो जी आपको मजीद बेहतर काम करने के लिए उसको बिल्ड ऑन करना पड़ेगा। जिस तरह अगर क्रिकेट के एग्जांपल दें तो अगर आप लीड ले भी लें तो उसके बाद जब आप लीड बिल्ड कर रहे हो तो ना आप कहते हो जी आपको मजीद लीड बिल्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि अभी तक जितना हमने अचीव किया हमें मजीद बिल्ड करना पड़ेगा, रादर देन टेकिंग एनी स्टेप्स विच में इम्पेरल द पीस प्रोसेस, जैसे कि हम कोई ऐसे स्टेप्स लें जो क्या कर रहे हैं, विच में इम्पेरल होता है कोई चीज़ को खतरे में डाल देना, इंडेंजर कर देना, जेपडाइज कर देना, पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने कहा जो भी जितनी भी हमने अपनी प्रोग्रेस की है उसको क्या है उसको हम मज़ीद उस पर बिल्ड करें, बजाय इसके कि हम ऐसे स्टेप्स लें जो ख़तरे में डाल दें इस अमन के प्रोसेस को। Moreover, while there has been a mild criticism of India from Team Biden, who is always New Delhi's actions in India-held Kashmir, Pakistan must remain vigilant and realistic, as the new American administration is unlikely to take India to task for its brutal treatment of Kashmiris. उनके मोरओवर मजीद ये कि वाइल देयर हैज़ बिन माइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, उनका रहा है एक माइल्ड क्रिटिसिज्म मतलब थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, तनकीद किस चीज़ पे, ऑफ इंडिया, इंडिया की, फ्रॉम टीम बाइडन की जानिब से जो है ना यो न्यू दिल्ली ने एक्शंस लिए हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर पे, उस पर रहा है उस पर रही है तनकीद इसकी टीम बाइडन की जानिब से। लेकिन अब वो उसको कंपैरिजन लगा के बता रहे हैं कि ये ठीक है तनकीद रही है टीम बाइडन की जानिब से, लेकिन क्या है पाकिस्तान मस्ट रिमेन विजिलेंट, पाकिस्तान को विजिलेंट रहना होगा एंड रियलिस्टिक और हकीकत पसंदाना रहना पड़ेगा। क्यों? एज अ न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनलाइकली टू टेक इंडिया टू टास्क, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो नई इंतज़ामिया है वो अनलाइकली है, यानी ऐसा होना मुमकिन नहीं है टू टेक इंडिया टू टास्क। किसी को टू टास्क करना क्या मतलब होता है, टू स्कोल्ड, रेप्रिमांड, लेक्चर और होल्ड वन अकाउंटेबल फॉर सम रॉन्ग और एरर दे कमिटेड। आप किसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराओ, किसी पर तनकीद करो ना, तो हम उसको कहते हैं कि उसको आपने क्या किया है, टेकन टू टास्क किया। लेकिन उन्होंने कहा हमें हकीकत पसंदाना होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो नहीं
लेगी इंडिया को टू टास्क, यानी कि इंडिया को इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं करेगी, उसको नहीं पूछेगी कि भाई आप क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे इंडियन हेल्थ कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, जो इसका ब्रूटल ट्रीटमेंट है किसका, कश्मीरीज़ का। ऑल्सो इट शुड बी रिमेंबर, और ये भी याद रखा जाना चाहिए, दैट डोनाल्ड ट्रंप हैड ऑफर्ड टू हेल्प रिजॉल्व द कश्मीर इशू, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि इस कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जाए। दिस ऑफर डिड नॉट सक्सीड प्राइमरली ड्यू टू इंडियन स्टबर्ननेस ओवर द इशू, और ये ऑफर जो है वो कामयाब नहीं हो पाई प्राइमरली, यानी बुनियादी वजह क्या थी, ड्यू टू इंडियन स्टबर्ननेस, क्योंकि किसकी वजह से, इंडियन स्टबर्ननेस होता है, आप कह लें हट धर्मी कह लें, जब आप कहते हो ना डॉग्ड डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग, जब भी आपको कोई नुक्ता नज़र हो और आप उससे पीछे ना हटो ना, और आप कहो कि नहीं बस यो मैंने कह दिया वो कर दिया, आप हट धर्मी दिखाओ। तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी है ना, इसने ट्रंप ने कोशिश तो की थी कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन ये ऑफ़र जो है वो कामयाब नहीं हुई, बुनियादी तौर पे किस वजह से, कि ये इंडिया की हट धर्मी थी ओवर द इशू, इस सारे इशू पे। इन अदर एरियाज़, दूसरे एरियाज़ में बात कर रहे हैं, मतलब ये अफगानिस्तान की बात हो गई, इंडियन हेल्थ कश्मीर की बात हो गई, अब ये बात कर रहे हैं दूसरे एरियाज़ में। द डेमोक्रेट्स आर सीन टू बी प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ ऑन इन फॉरेन पॉलिसी, कि जो डेमोक्रेट्स है वो देखे जाते हैं कि वो क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं कौन से इशूज़ को, ह्यूमन राइट्स इशूज़ को, कहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी में। That is why Pakistan must ensure that no situations emerge domestically that can be used against this country. उन्होंने कहा इसलिए पाकिस्तान को ये है वो यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन इमर्ज ना हो, सामने ना आए डोमेस्टिकली, यानी यहाँ अंदरूनी तौर पर मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, दैट कैन बी यूज, जिसे इस्तेमाल किया जा सके अगेंस्ट दिस कंट्री, इस मुल्क के ख़िलाफ़। ओवरऑल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा मजबूरी तौर पे जो है ना वो एफर्ट्स जो हैं, कोशिशों की क्या है, ज़रूरत है, आर रिक्वायर्ड टू मेक द रिलेशनशिप लेस ट्रांजैक्शनल, कि इस मतलब एफर्ट्स की ज़रूरत है कि इस पूरे रिलेशनशिप को, या ताल्लुक़ है पाकिस्तान अमेरिका को, उसको क्या है, लेस ट्रांजैक्शनल बनाया जाए। क्योंकि देखा जाए, ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान तो सिर्फ एक, मतलब जिस तरह एक मुलाजिम काम करता है ट्रांजैक्शन पे, तो वो काम कर रहा है कि भाई इतने पैसे लेंगे इस जंग में टेररिज्म के ख़िलाफ़, और उस पे है वो पाकिस्तान काम कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बजाय इसके कि जी आप बराए नाम आप एलाइज़ कह लें, तो एलाइज़ तो उन्होंने कहा ये होते हैं कि जी म्यूचुअली जो दोनों मुल्कों को जो है ना वो फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के क्या है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, कि सिर्फ जो काम कराना होता है अमेरिका ने वो पाकिस्तान करता है, और उसके बदले क्या एवज़ क्या है, पैसे मिलते हैं। यहाँ पे हम इसको डिटेल भी देख लेते हैं। Transactional relationships are economic and functional. They are based on exchange of money, goods, or services. They serve a very clear point, and when that point no longer makes sense or has been fulfilled, the relationship ends. और इसमें ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की खास बात क्या हुई थी कि ज़ाहिर है आप किसी मकसद के लिए आपके ताल्लुकात बने, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर बहुत कम होता है कि जी ताल्लुकात भी एंड में रहे। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि एफर्ट्स की ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को लेस ट्रांजैक्शनल बनाया जाए, और क्या है, एक वाकई ताल्लुक़ जो है उसको कायम किया जाए, बजाय इसके कि आप किसी मकसद के लिए है ना एक दूसरे के करीब आओ। विद वाशिंगटन ब्रॉडनिंग इट्स पर्सपेक्टिव वेयर पाकिस्तान इज कंसर्न एंड लुकिंग बियॉन्ड द सो कॉल्ड अफगान लेंस, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं एक तो इसको लेस ट्रांजैक्शनल करो, और फिर क्या करो, जब ये वाशिंगटन जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि अपना जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है पाकिस्तान से मुतल्लिक और बियॉन्ड और इससे परे, दी सो कॉल्ड अफगान लेंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों से आप क्या करो, अपने आप को क्यों, उन्होंने कहा वाशिंगटन आगे भी देख रहे हैं, तो आप एक इसको लेस ट्रांजैक्शनल करो, और अफगानिस्तान के अलावा भी आप देखो, ये देखो ना, एंड लुकिंग बियॉन्ड द सो कॉल्ड अफगान लेंस, के इस इशू के अलावा भी आपको जाके देखना होगा। तो दो चीज़ें बातें, एक लेस ट्रांजैक्शनल और दूसरी क्या है, अफगानिस्तान से परे जाके भी आप देखो कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका। This country should push for more trade as opposed to aid and try and invite American investment. और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि मज़ीद ट्रेड के हवाले से बात करें, एज अपोज टू बजाय इसके कि वो एड की बात करें, ठीक है, ट्रेड बात करें और एड की बात ना करें, एंड ट्राई एंड इनवाइट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, और कोशिश करें कि वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करें। टू थिंक दैट अ फ्यूचर रिलेशनशिप विल बी बिल्ट ओवर वीक्स और मंथ्स इज नाइव, और इनका ये सोचना कि जी एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो है ना वो कायम हो जाएगा हफ्तों में या महीनों में, इज़ नाइव। नाइव क्या होता है कि जब आप बिल्कुल कोई बचगाना बात करो, एक चीज़ होना पॉसिबल ना हो, कि मतलब इतनी देर के जो हैं वो मतलब ताल्लुकात नहीं सही रहे,
पाकिस्तान अमेरिका ठीक है करीब आते हैं, लेकिन वो भी क्या मजबूरी लेके आती है। ख़ासतौर पे अफ़गान इशू है ना, वो दोनों मुल्कों को करीब लेके आता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये सोचना कि जी महीनों में ये ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो बिल्कुल एक अहमकाना सी बात होगी। Genuine efforts are required from both sides to further develop positions on points where both sides have a common viewpoint. उन्होंने कहा एक वाकई genuine efforts की ज़रूरत है, वाकई जो आप करना चाह रहे हो, ये मतलब ज़बानी कलामी बातें नहीं, एक genuine efforts की ज़रूरत है, हकीकी efforts की ज़रूरत है। क्या दोनों साइड फ्रॉम बोथ साइड्स यानी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जानिब से ज़रूरत है क्या करने के लिए, टू फर्दर डेवलप पोजीशंस ऑन पॉइंट्स वेयर बोथ साइड्स हैव अ कॉमन व्यू पॉइंट। तो उन्होंने कहा मज़ीद डेवलप करें पोजीशंस जहाँ पे दोनों साइड जो है ना उनका कॉमन व्यू पॉइंट है। चलें उसको तो आप छोड़ दें जहाँ पे मतलब मुखालफत है, लेकिन जो कॉमन व्यू पॉइंट है वहाँ पे तो ये है ना वो मज़ीद अपनी पोजीशन उसको डेवलप करें। एंड हैंडल डिफरेंसेस केयरफुली, और जो इख्तलाफात हैं उनको क्या है बड़े केयरफुली उसको हैंडल करें थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। और किस तरह हैंडल करें, ये सफारती ताल्लुकात के ज़रिए, ज़राए के ज़रिए, ठीक है। पीसफुल प्रॉस्परस साउथ एशिया इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। उन्होंने कहा एक पुरअमन प्रॉस्परस खुशहाल साउथ एशिया जनूबी एशिया इज़ इन द इंटरेस्ट, वो मफाद में है ऑफ ऑल हर किसी के। एंड इज़ द रीज़न, और यही वजह है वाई द US शुड कीप पाकिस्तान कंसर्न कि ये US है ना वो पाकिस्तान के एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या है जहन में रखे वाइल डेवलपिंग रीजनल पॉलिसीज़ के, जब वो बना रहा हो रीजनल पॉलिसीज़ खत्ते के लिए पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये एडिटोरियल था जिसमें ने ये बताया गया है कि किस तरीके से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो एक मतलब फिर क्या सराई स्टार्ट हो गई है कि क्या करना चाहिए। और इस एडिटोरियल में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को ना एड की जगह ट्रेड पे जोर देना चाहिए, साथ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को लेके आना चाहिए, और साथ अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी इंडिया मतलब बहुत कम चांस है कि इंडिया को के ख़िलाफ़ ये जाए US। और साथ वो इन्होंने बात की है हमारे पास इसके एक इंडिया के हवाले से, और दूसरी बात इन्होंने की अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो इसने बाइडन ने कहा तो है कि वो पैक्ट साइन हुआ था तो उसको हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, वो हमें देखना होगा कि बाइडन क्या रिव्यू करता है। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जी जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाए तो अमेरिका को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना उनको पॉलिसीज़ बनाते हुए जहन में रखना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल था। बाकी आप youtube.com/donnews editorials वहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ बिगिनर्स के लिए भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आजकल, और ईडियम्स भी हैं, और इसका जो PDF भी है ना, अगर आप ये सारे मीनिंग्स वाली आप शीट PDF हासिल करना चाहते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। WPS ऑफिस ओपन करेंगे तो इस तरह आप सारे हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना वो आप देख सकेंगे, ठीक है। अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा ईडीएम कराना शुरू कर दिए थे, क्योंकि एडिटोरियल में लोगों का ध्यान जो है वो काफ़ी कम हो गया था। तो अपनी राय आप ज़रूर देते रहा करें कि क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।